वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का। आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे और जो नए हैं वो प्लीज़ मेरे सारे पुराने वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख लें, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट की लर्निंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक जर्नी के लगभग लगभग मेरे 7-8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। जैसा कि आपको आज का टॉपिक नज़र आ रहा होगा, दिख रहा होगा कि हम लोगों ने अब बेसिक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब बीच बीच में हम लोग बेसिक को यूज़ करेंगे एडवांस के टॉपिक के अंदर। तो अभी हम बात करेंगे एडवांस टॉपिक फॉर फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट, ठीक है। अभी तक हमारा बेसिक का सफ़र तय हो चुका है 60-80%, लेकिन अभी मैं एडवांस पे इसलिए जा रहा हूँ कि जो बचा हुआ जो बेसिक है वो हम लोग एडवांस के टॉपिक के अंदर ही कवर करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जिसने भी अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ एक बार देख ले। जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग मिस कर दी है, जो अभी नए आए हैं, प्लीज़ देख लें, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप पुराने वीडियो देखेंगे तो ही आप एडवांस का मज़ा ले पाएंगे, ठीक है। एडवांस के टॉपिक पुराने से इंटरलिंक होते हैं। तो मेरा बस यही बोलना है कि आप पुराने टॉपिक को पहले क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, देन उसके बाद एडवांस पे आना, ताकि आपको थोड़ा ईजीली समझ में आएगा, ठीक है। बाकी जो बिगनर्स हैं और बिगनर्स कुछ जिनको 4-5 महीने 6 महीने हो गए हैं और जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वो एडवांस के टॉपिक को अच्छे से समझेगा। तो हमारा अभी एडवांस का टॉपिक जो है, पहला टॉपिक हमारा रहेगा व्हाट इज लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि मार्केट चलता ही इसी पे, ठीक है। पूरा डिपेंड है मार्केट लिक्विडिटी के ऊपर। तो मैं आपको लिक्विडिटी के टॉपिक पे लेके चलता हूँ, है ना। उसके पहले एक सेकेंड। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और जिसको नहीं आ रहा है प्लीज़ पूछें। और भी सारी चीज़ें क्लियर करेंगे हम लोग। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो एडवांस में कवर होंगे हमारे, ठीक है। तो एडवांस के टॉपिक वन बाय वन हम जब आगे बढ़ेंगे तो बेसिक के टॉपिक्स ऑटोमेटिकली कवर हो ही जाएँ, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसका रह गया है कि समझ में नहीं आ रहा है, स्किप हो गया, तो वो इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए, इसलिए बेसिक के स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियोज़ बनाए थे। आप वो 6-7-8 वीडियो देख लो, उसमें आपको थोड़ा-सा बेसिक बेसिक स्टॉक मार्केट क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट कैसे मतलब मार्केट चलता है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैंडल्स क्या होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पुराने वीडियो देखेंगे, उसके बाद ही आप एडवांस टॉपिक पे आएँगे। चलिए, तो हम लोग एडवांस टॉपिक के पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं। मैं वीडियो को थोड़ा ज़्यादा लंबा ना करते हुए शॉर्ट में आपको थोड़ा-सा अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को बोरियत ना लगे। तो लिक्विडिटी की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, लिक्विडिटी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अभी मैं हाल-फिलहाल सिर्फ लिक्विडिटी क्या है ये बताने वाला हूँ। टाइप ऑफ लिक्विडिटी पे अभी नहीं जाएँगे, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम और लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं, ये है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो चलिए, अब मैं थोड़ा-सा पहले आपको एक ड्रॉ लाइन करके थोड़ा ग्राफिकली समझा देता हूँ, ठीक है। सपोज़ मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। उसके बाद मार्केट एक साइडवेज में। आई होप कि मार्केट के ट्रेंड को आप लोगों ने रीड किया होगा, ठीक है। अब लिक्विडिटी देखो, यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे, ये ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये ट्रेड लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। और एक इस टाइप से मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करी है, और एक इस टाइप से, ठीक है। ये भी ट्रेड लाइन के बारे में भी आपको पता होगा,
ठीक है। अब देखिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ये हमारा मार्केट है, ठीक है। कैंडल्स है, अप्स डाउन, अप डाउन, अप, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे देखो, हम इस एरिया, ये जो हमारे पास एरिया है ना, यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, ठीक है। ये डाउन साइड के लिए, ठीक है, डाउन साइड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे लिए सेल साइड लिक्विडिटी है, ठीक है, इस जगह पे। यहाँ बाय साइड लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ पे लोग डाउन में जा रहे हैं, तो अब जब बाय करेंगे तो लोगों को यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी मिलेगी, और अभी मार्केट नीचे है, तो यहाँ पे जितने भी लोग खरीदारी करते हैं, ठीक है, उन लोगों के यहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉसेस होते हैं। सपोज मार्केट में यहाँ पे किसी ने खरीदारी करी इस पॉइंट पे, ठीक है, अब मार्केट नीचे आया, देन फिर वापस ऊपर गया, तो ये जो एरिया बन रहा है ना हमारा, ये पूरा जोन लिक्विडिटी से भरा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, लिक्विडिटी से, पेंडिंग्स ऑर्डर्स हैं, एसएल ने लोगों के, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा लिक्विडिटी का है। अब मार्केट का काम ही क्या है, देखो सिंपल है, मार्केट रन कर रहा है तो उसको लिक्विडिटी लेना ही पड़ती है। मतलब कि इस जगह अगर मार्केट में लिक्विडिटी छोड़ी है, इसको लिया, देन इसके बाद इस जगह मार्केट में छोड़ी है, इसको लेने आया, फिर वापस इसको लिया, फिर वापस इसको लेना आया। इस रास्ते से शुरू करके एंड तक जाने के लिए जो फ्यूल चाहिए, लिक्विडिटी एक पेट्रोल का काम करती है, फ्यूल का काम करती है, ठीक है। तो थोड़ा सा और आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। लिक्विडिटी इज मस्ट, ठीक है, पूरे मार्केट में लिक्विडिटी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लिक्विडिटी को समझो हर एक एंगल से, है ना। देखो, अगर मार्केट ने यहाँ से रन किया, अब ट्रेंड मार्केट ने यहाँ से शुरू किया, तो उसको इस जगह जाना है, ठीक है। इस जगह आने के लिए सीधा तो जाएगा नहीं, मार्केट घूम ऐसा आता है, ऐसा 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 जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको फ्यूल चाहिए। फ्यूल का काम कौन करता है? लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी क्या क्या होती है? लोगों के स्टॉप लॉस, मतलब कि लोगों के, जैसे कि आज अगर मैंने यहाँ पे ऑर्डर एक लगाया है, तो उस ऑर्डर को लेने वापस आता है मार्केट, ठीक है। अब आप ऐसे समझो, स्टॉप लॉसेस होते हैं लोगों के, लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो लॉस को लेने के लिए, मतलब लॉस जिसके होते हैं, है ना, वो मार्केट का एक तरीके से फ्यूल जमा करता है मार्केट, ठीक है। बाइंग होती है, वहाँ सेलिंग भी होती है, ठीक है। तो मार्केट में अगर यहाँ तक प्राइस को जाना है, तो बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े रहते हैं, उनको लेने जाना, लेता है, फिर ऊपर जाता है। तो लिक्विडिटी एक ऐसा फ्यूल का काम करता है कि जब जितनी बाइंग चाहिए होती है मार्केट को, मार्केट उतनी बाइंग क्रिएट करता है, सेलिंग क्रिएट करता है, ठीक है। तो सेल साइड भी लिक्विडिटी होती है, पहले मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी को लेता है, मतलब यहाँ से पहले लोगों को बाहर करता है, फिर यहाँ से लोगों को बाहर करता है, फिर वापस यहाँ से लोगों को बाहर करता है। जब उसका झोला फुल, समझ रहे हो, उसका पैसों से बैग भर जाता है, देन वो अपने टारगेट पे चला जाता है और प्रॉफिट बुक कर लेता है। तो ये कौन करता है? बड़े बड़े, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बैंक्स और बड़ी बड़ी फर्म्स, ठीक है। ये सब चीज़ें मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट करती हैं। देन ऑर्डर्स, हम जैसे छोटे मोटे ट्रेडर जो रहते हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं, खरीदी करते हैं, बेचते हैं। तो कई लोगों के यहाँ पे एसएल रहते हैं, ठीक है। कई, कोई यहाँ से खरीद रहा है, कोई यहाँ से खरीद रहा है, कोई यहाँ से खरीद रहा है, कोई यहाँ से बेच रहा है, कोई यहाँ से खरीद रहा है, कोई यहाँ से बेच रहा है। जो यहाँ से बेच रहा है उसके इस जगह पे एसएल रहते हैं। एसएल माने स्टॉप लॉसेस, मतलब अगर मार्केट वो अपसाइड चला गया, तो यहाँ जितने जिन लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया वो उनका लॉस हो जाएगा, ठीक है।
तो मार्केट तो यही चाहती है भैया कि लॉस हमारा हो और उस प्रॉफिट उसका हो, है ना। तो अब समझो ध्यान से, मार्केट जिसने यहाँ पे खरीद बेचना शुरू करा, मार्केट बाइंग से वापस गए, इनको पता है कि भैया मार्केट नीचे जाने वाला है, लेकिन क्या करता है मार्केट अपसाइड निकल जाता है। तो यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ले ली इन सब की, ठीक है। ये कब होता है, जब मार्केट एक जोन में ऐसे 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 मूव करता है ना, और यहाँ पे लोग सब बेचने करते हैं, और देन इसके बाद मार्केट इन सब की लिक्विडिटी यानी कि इन सब का पैसा खा जाता है। देन उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आता है, नीचे इसलिए आता है क्योंकि ये अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। देन उसके बाद वापस इतना इसके पास फ्यूल है कि ये मार्केट अब कंटिन्यू करता है। तो फिर ये जो यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बना के बैठे थे वो खत्म। देन सेम यही, जैसे यहाँ पे जो बेचने के लिए बैठे, सॉरी खरीदने की, मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, तो जिसने भी यहाँ पे खरीदा है, यहाँ खरीदा है, यहाँ खरीदा, उनका मार्केट इन सब का पैसा हिट कर देता है, मतलब पैसा जो है वो खा लेता है। प्रॉफिट मार्केट का, लॉस रिटेलर्स का, रिटेलर्स यानी हम जैसे लोग। तो ये ट्रैपिंग होती है, इस तरीके से लिक्विडिटी जनरेट की जाती है, फिर लिक्विडिटी मतलब डिमांड क्रिएट की जाती है, सप्लाई क्रिएट की जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट लिक्विडिटी, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में बनना, लिक्विडिटी जनरेट होना। तो क्योंकि लिक्विडिटी नहीं होगी तो मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं, मार्केट चलेगा ही नहीं, मार्केट चलता ही लिक्विडिटी पे, है ना। तो इसलिए मैं लिक्विडिटी पे आपको घुमा फिरा के बता रहा हूँ, लिक्विडिटी सब जगह होती है ना। तो जैसे कि ये है यहाँ पे, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे एक लिक्विडिटी जनरेट हुई, वापस नीचे आया, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हुई, फिर वापस ऊपर गया, यहाँ फिर जनरेट हुई, फिर नीचे आया, फिर यहाँ जनरेट हुई। अब मार्केट को पता है, प्राइस को पता है कि मेरे पास इस तरफ भी लिक्विडिटी है, इस तरफ भी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी इन द सेंस कि डिजिटल मनी, एक तरीके से आप मनी बोल लो। यहाँ पे भी पैसा पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी पैसा पड़ा हुआ है। पहले मैं यहाँ के पैसों को उड़ा दूँ, देन उसके बाद यहाँ के उड़ा दूँ, फिर मुझे जहाँ जाना होगा मैं चला जाऊँगा। फिर मार्केट क्या करता है, देखो, पहले इसको उड़ाया, ठीक, देन फिर वापस नीचे आया, इसको उड़ाया, देन फिर मार्केट कंटिन्यू। अगर मार्केट का ट्रेंड आप पे, मार्केट को ऊपर ही जाना है तो, ठीक है, नहीं तो पहले मार्केट क्या करता है, नीचे वाले की लिक्विडिटी उड़ाई, देन अपसाइड वाले की लिक्विडिटी उड़ाई, देन फिर नीचे आके वो अपसाइड में। इस तरीके से मार्केट चलता है, ठीक है। तो ऑल ओवर लिक्विडिटी इज अ फ्यूल, है ना। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं तो फिर आपको मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ। चलिए, अब देखिए आप, लिक्विडिटी की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये एरिया, ठीक है, देख रहे हैं आप, और इस एरिया में देखो तो ध्यान से, इस पूरे एरिया में यहाँ पे कई लोग सेल कर रहे हैं, यहाँ पे कई लोग सेल कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ खरीद रहे हैं लोग, यहाँ खरीद रहे हैं, यहाँ खरीद रहे हैं। जो इस एरिया में खरीद रहा है ना, ये ही पूरा एरिया लिक्विडिटी से भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मार्केट ने पहले इन लोगों की लिक्विडिटी को ले लिया, मतलब मनी ग्रैब, ठीक है। देन फिर अपना अपसाइड गया, तो वापस सेल साइड वालों को मौका दिया कि भैया बेचना चाहते हो। फिर मार्केट ने यहाँ से फिर सेल साइड की पोजीशन बनवाई लोगों से, फिर लिक्विडिटी जनरेट, देन यहाँ पे आके देखो इस एरिया में वापस से सेल साइड वालों की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया, मनी को कर लिया। तो पहले यहाँ की ले ली, बाय साइड की, देन थोड़ी यहाँ पे सेल साइड की जो पोजीशन बनाई थी लोगों ने, तो पहले जो बाइंग करी जिन लोगों ने वहां की ले ली,
और ये सेल साइड जिन्होंने सेल की पोजीशन बनाई थी उनकी भी ले ली, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट चलता रहता है मार्केट में। मार्केट ऐसे ही रन करता है, अप्स एंड डाउन मूव जो होते हैं ना, ये लिक्विडिटी के कारण ही होते हैं। तो अब मैं देखो ये सिंपल है। फिर मार्केट ने यहाँ पे देखो लिक्विडिटी ये पहले यहाँ पे की, यहाँ की पहले उड़ाई, देन उसके बाद फिर वापस से यहाँ की उड़ाई, इतना बड़ा मूवमेंट दिया। ऐसे चलता है मार्केट। अभी ये इस एरिया के पूरी ना लिक्विडिटी पेंडिंग है, ठीक है। इसकी लिक्विडिटी लेने मार्केट आना है, ये तय है। तो इससे हमें पता चलता है कि मार्केट का डायरेक्शन, ठीक है, मार्केट का डायरेक्शन हमें पता चलता है। सॉरी, एक सेकेंड। कि मार्केट आने वाले टाइम पे लिक्विडिटी लेने किस डायरेक्शन में आ सकती है, ठीक है। तो सॉरी, अभी हमारे पास ये पेंडिंग लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है, कौन सी, ये वाली। तो इस लिक्विडिटी को लेने मार्केट आ सकता है, ठीक है। ये ये पूरा लिक्विडिटी का एरिया है, ये वाला। यहाँ तक की मार्केट ने ले लिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अपसाइड मूव दिया, फिर ये लिक्विडिटी जनरेट की, देन फिर ले लिया। या तो ऐसे लिक्विडिटी जनरेट करते करते मार्केट डाउन में जाता है, फिर अप में जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, और मैं थोड़ा सा डिटेल में और बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, अप डाउन, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली, है ना, क्योंकि उसको ऊपर जाना है। फिर थोड़ा नीचे आया मार्केट, है ना। फिर मार्केट को कमी लग रही है, थोड़ा फ्यूल कम पड़ रहा है, तो वो फिर नीचे आ जाए। फिर ये जो यहाँ पे क्रिएट की थी ना, यहाँ लोगों ने जो बाइंग स्टार्ट की थी, तो उनकी भी यहाँ पे फिर ले ली, क्योंकि यहाँ पे एसएल पड़ा हुआ है। अब फाइनली उसको अच्छा खासा फ्यूल मिल गया, अब वो मार्केट कंटिन्यू करे। थोड़ा सा एक मिनट में आपको इस टाइप स्टार्ट, ठीक है। फिर ये वापस, देन अप साइड, फिर मार्केट अपने आप को कंटिन्यू कर दो। अब देखो ये यहाँ पे पहले इस एरिया में लिक्विडिटी थी, ठीक है। फिर यहाँ पे सेलिंग वालों ने ऑर्डर एग्जीक्यूट किए, है ना। देन फिर रिमेनिंग, ठीक है। देन फाइनली इस जगह पे भी थे ऑर्डर सेल साइड के। देखिए, इसको कहते हैं ट्रैपिंग, है ना। टाइप से मार्केट ट्रैप करता है। तो ये होता है लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। मार्केट चलता ही इसी पे, ठीक है। लिक्विडिटी फ्यूल है। अब आप इसको अवॉइड करोगे तो मजा नहीं आया, है ना। इसलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूँ। ऐसे ही मार्केट चलता है, ऐसे ही डाउन साइड में चलेगा, ठीक है। डाउन साइड में भी सेम पोजीशन बनेगी, ठीक है। फिर वापस अप, फिर डाउन, ठीक है। इस टाइप से कंटिन्यू चलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। लिक्विडिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो मार्केट को चलाने वाली यही है, फ्यूल ही है। अगर फ्यूल ही नहीं होगा तो मार्केट चलेगा कैसे, है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट देखो कितनी जगह लिक्विडिटी को वो करता है, ठीक है। जब ज़्यादा फ्यूल मिल जाता है, अच्छा खासा लिक्विडिटी मिलती है, तो लंबा रन करता है। नहीं मिलती, वहाँ के स्टेबल हो जाता है, फिर लिक्विडिटी जनरेट करता है। देखिए, तो ये वाला एरिया, इस एरिया को देखो। इस एरिया में भी मैं आपको बता दूँ, ये पूरा एरिया जो दिख रहा है, ये एरिया, ठीक है। ये यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है अच्छी खासी। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेलिंग है, यहाँ भी सेल किया लोगों ने, यहाँ भी सेल किया,
यहाँ भी सेल किया। और एक इस एरिया में, अब देखो मार्केट ने क्या करा, यहाँ उसको जाना कहाँ है, उसने स्टार्ट यहाँ से करा है, उसको जाना कहाँ है, यहाँ पे देख रहे हो कितना लंबा रन अवे, देख रहे हो ये जो देख रहे हो हाईवे, इतना लंबा हाईवे, अब यहाँ तक जाना है। क्योंकि क्यों जाना है, ये पीओआई पॉइंट है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, इसको जाना यहाँ तक है तो कैसे जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं यहाँ से स्टार्ट किया, नहीं ले भाई, है ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। अब इसका पीछे का कारण, मार्केट को रुक रुक के चाय नाश्ता करके फ्यूल डलवा के ऐसा आना होता है ना, समय लगता है। अब भैया मुझे लखनऊ से अहमदाबाद जाना है तो मैं उड़ के तो जाऊंगा नहीं, या हाईवे पे भी उड़ के जा नहीं सकता, उड़ के जाऊंगा तो भी फ्यूल चाहिए, जितना समय लगेगा उतना लगेगा। तो यहाँ स्टार्ट किया, फिर इस जगह उसको पता है कि मैं इस एरिया में थोड़ा समय स्पेंड करूंगा, काफ़ी फ्यूल इकट्ठा करूंगा, देन फिर जाऊंगा। ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और इस जोन में इसको कहते हैं नो ट्रेड जोन। यहाँ ट्रेड नहीं करनी होती जब मार्केट अपने आप को लिक्विडेशन फॉर्म में कंसोलिडेट कर रहा होता है, नो ट्रेड, ठीक है। इस जगह पे ट्रेड नहीं करनी होती हमें। तो एक सेकेंड, ठीक है, मार्केट ये अपना ये एक ये एरिया पकड़ा, एक ये एरिया बनाया, देन इसके बाद अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब पहले इस एरिया की लिक्विडिटी को मैं खाऊंगा, पहले मैं यहाँ से फ्यूल भराऊंगा, ये देखिए मैंने यहाँ से फ्यूल भराया, मुझे थोड़ा और फ्यूल चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे को स्पीड में जाना है। अब मुझे यहाँ यहाँ का फ्यूल भी चाहिए, ठीक है? तो अब मैं यहाँ का फ्यूल भी लूंगा, देख रहे हो आप। फिर देन इसके बाद मैं थोड़ा सा होल्ड करके देन बूम, इट्स ऑल अबाउट लिक्विडिटी, हर जगह लिक्विडिटी है, इस पूरे एरिया में लिक्विडिटी लिक्विडिटी है, इस पूरे एरिया में लिक्विडिटी बन गई। मार्केट जब अपना रास्ता बनाते बनाते ऊपर जाता है तो लिक्विडिटी को ड्रॉप भी करते हुए जाता है ताकि उसे वापस लेने आए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, क्योंकि उसको जाना होता है ना, तो अपने स्टेशन खुद बनाता है, वो फ्यूल स्टेशन पहले फ्यूल लेता है फिर आगे कंटिन्यू करता है ना, पहले फ्यूल लेगा फिर कंटिन्यू करेगा, फिर फ्यूल लेने आएगा फिर कंटिन्यू करेगा, फिर आएगा, वैसे करके कंटिन्यू करेगा। तो आई होप कि आपको लिक्विडिटी समझ में आई होगी, है ना। अब मैं लिक्विडिटी के साथ साथ आपको, और इसी के साथ अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, टाइप ऑफ लिक्विडिटी में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, तो ये आपको और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। जिसको भी कंफ्यूजन होगा अभी तो क्या है क्यों है, तो हम आगे जो लेक्चर कंटिन्यू करेंगे उसमें करेंगे। और साथ ही साथ मैं वॉल्यूम की बात कर रहा था, तो वॉल्यूम वॉल्यूम उसी को कहते हैं, सपोज एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि भाई मुझे लिक्विडिटी जनरेट करनी है ना, लिक्विडिटी लेनी है, तो लिक्विडिटी अगर मैं बना रहा हूँ, फ्यूल है, तो कितना, कितने लोग, मतलब कितने का फ्यूल डलवाना है, ये भी तो डिपेंड करता है ना। तो जो अमाउंट होता है ना, मतलब सपोज कि मुझे 1000 रुपीज़ का फ्यूल डलवाना है, मैं आगे बढ़ पाऊंगा, तो जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स को शो करता है ना, कितने ऑर्डर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो वॉल्यूम को शो, वॉल्यूम उसी को शो करता है ना। तो एक तरीके से फ्यूल जो हम डलाते हैं, तो कितने अमाउंट का फ्यूल डलाना है, तो शॉर्ट एंड स्वीट में आपको समझा रहा हूँ, फिर हम इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और जिसको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, और पूरे कंक्लूजन और उसके साथ, है ना।